नमस्ते बच्चों। पिछले कालांश में हमने फूल और कांटे इस कविता का अध्ययन किया है और आज हम दादी माँ का परिवार यह जो कहानी है इस कहानी का अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, दादी माँ का परिवार इस कहानी के लेखक है रमाकांत कांत। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। अब हम दादी माँ के परिवार की कहानी सुनेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। जो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। आबाद का मतलब है भरा हुआ। वह अकेली रहती है घर में, फिर भी दादी माँ का घर जो है ये घर भरा हुआ है। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती। बुहारना का मतलब है झाड़ू लगाना, स्वच्छ करना। दादी माँ रोज़ सुबह उठती है, घर बुहारती है, संवारती है, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। बतियाना का मतलब है बातें करना। दादी माँ परिवारजनों से बातें करती हैं। रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। सयानी का मतलब है बहुत ही समझदार है दादी माँ। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ मतलब वटवृक्ष। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया का मतलब सहेली। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। साथिन का मतलब है सहेली। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे नहीं रहती थी सुखी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। पुचकारती का मतलब है प्यार से कहना। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, तब भी वह समझ गई। फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम उलझ गए हैं,
बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया का मतलब है पक्षियों का शिकारी। निकल न सके, उलझ गए। चिड़ी चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी को हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। क्लांत का मतलब है थका हुआ। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उसने एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। हमजोली का मतलब है साथी। टीनू बोली, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। अक्ल का पता खोलना, तरकीब बताना। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ गए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगासा रह गया। ठगासा रह जाना का मतलब है चकित होना। सोच रहा था पंछियों ने यह किया, एकता के आगे वह भी हार गया। चिड़े चिड़िया सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी माँ मुँह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानंद में। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भूली, देख उन्हें वह यूँ बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, अब यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तभी दादी माँ मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उनमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों में ही नहीं और उनमें भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। 1 और 1 11 होना का मतलब है एकता में बल होना। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया नहीं किसी ने। बात चिंकी के मन को भई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से जाल काटा, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका
एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला।